आप सभी वीडियो 2 देखती हो पर लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पजेसिव क्रूल हस्बैंड एपिसोड 21। आरव को किसी लड़की की तरफ जाते देखा उसे लड़की के चेहरे पर गुस्से की लाली छा जाती है। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और माही को घटने लगी जो मुझे माँ से आगे बढ़ रही थी, लेकिन आराम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। अचानक कारण कैसे खींचते से माही उसकी तरफ गिर गई। आराम ने भी जल्दी से माही को थाम लिया और उसे देखने लगा। माही भी आरो को देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखने में लगे थे कि कुछ गिरने की आवाज सुनकर होश में आई आरव माही को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया और उसे टेबल पर बैठा अपना नाश्ता सब करने लगा। आरव का अचानक कितना केयरिंग नेचर देख माही भी सॉफ्ट हो गई, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभाल नाश्ता करने लगी क्योंकि उसे भूख जो लगी थी। थोड़ी देर में सबका नाश्ता हो गया तो आराम उसे लड़की को लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया और माही बस देखती रह गई। माही जैसे ही अपने कमरे में जाने को हुई कि उसकी नजर आ रही मिहिर पर गई। एक नजर मिहिर को देख माही उसके साइड से निकाल अपने कमरे की तरह पड़ गई जो ऊपर की तरफ था। इससे क्या हुआ इतना बोल वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गए क्योंकि उसे अभी भी भूख लगी थी। माही सीधे अपने कमरे में गई और बेड पर गिर गई। माही की नजरों के सामने उसे लड़की का चिपकना, डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठना और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाना, ये सब बार बार नजर आ रहा था जिससे माही को रन आ गया। क्या वो इतनी बुरी है कि यार उससे प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ अभिनव जिया का हाथ पकड़ मंदिर की तरफ बढ़ गया। यह एरिया का प्रसिद्ध मंदिर था जिसके दर्शन करने वाले लोग दूर दूर से आते थे। मंदिर में जाते ही अभिनव ने दिया को एक पैकेट पकड़ा दिया और उसे पहनकर आने को बोल खुद भी तैयार होने चला गया। जहां इतनी चहल पहल होती थी वहां जितनी शांति थी कि अगर कोई सी भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर में जिया अपने कपड़े चेंज कर बाहर आए और अभिनव के पास जाकर खड़ी हो गई। अभिनव ने जैसे ही जिया को देखा उसकी सांस ही थम गई और वह एक तक जिया को देखने लगा। इतने में उसे पंडित जी की आवाज सुनाई दी जो उसे मंडप में बुला रहे थे। पंडित जी की बात सुनकर अभिनव नाजिया का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ बढ़ गया। पंडित जी ने उसे बैठने का इशारा किया जिसे देख अभिनव जिया को लेकर बैठ गया। दोनों के बैठते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। जजमान अब आप लड़की की मांग भर दीजिए, इतना बोल पंडित जी ने अभिनव के आगे सिंदूर की डिब्बी कर दी जिसे देख बिना नहीं सोने के सिक्के से सिंदूर उठाया और उसकी मांग भर दिए से ही उसने जिया को मंगलसूत्र पहना दिया। ऐसे ही दोनों ने धीरे धीरे सारी रस्में पूरी की। उसके बाद पंडित जी ने उन्हें भगवान का आशीर्वाद लेने का बोल उनके लिए प्रसाद लेने चले गए। आशीर्वाद लेते ही पंडित जी ने दोनों को प्रसाद दिया और अपने काम में लग गई। जैसा अभिनव ने कहा था कि अभी कोई सवाल नहीं पूछना, इसलिए जीवन या अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था। वह घर जाकर अभिनव से सवाल करने वाली थी। अभिनव ने उसे कर में बिठाया और घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ आरव की कार्यसिद्ध ऑफिस के बाहरों की वह जल्दी से उतरकर ऑफिस के अंदर चला गया और उसे लड़की को वहीं छोड़ दिया। आरव का अपने लिए ऐसा बिहेवियर देख उसके तन बदन में आग लग गई। वह इसका जिम्मेदार माही को समझ रही थी। माही, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। तुमने मेरे यारों को मुझे छीना है, इसका हिसाब तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा। इतना बोल रहा है ऑफिस के अंदर चली गई। भाग 22। आरव सीधा अपने पर्सनल लिफ्ट में चला गया और अपने फ्लो का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होते ही अब एक कोने में टिक के खड़ा हो गए और जो कुछ भी घर पर हुआ वह
सोचने लगा अरब के दिल में माही के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था, जिसका एहसास अभी तक आरंभ को बिल्कुल नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि वो माही की हेल्प सिर्फ हमदर्दी की वजह से कर रहा है। इतने में उसकी लिफ्ट रुक गई। जिसे देख रहे हो बाहर निकल गया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। जिसे आराम नीचे छोड़ आया था वह भी ऊपर आ गई और बिना परमिशन के अरब के केबिन में घुस गई और गुस्से से घूमने लगी। आ रहा हूँ उसे अच्छे से इग्नोर कर रहा था, जिसे देख अब की तरफ बढ़ गई और उसकी गोद में जाकर बैठ गई। आराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? इतना बोल उसने आरो के होठों पर अपने होंठ रख दी और उसे किस करने लगे, लेकिन पता नहीं यारों को अचानक क्या हुआ, उसने उसे लड़की को नीचे गिरा दिया और अपने होंठ साफ करने लगा। अभी वह संभाली ही नहीं थी कि आराम ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो फिर से जमीन पर गिर गई। गेट आउट आरव, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इतना बोलकर बिन से बाहर चली गई और वापस से अपने चेयर पर बैठकर काम करने लगा। आपको काम करते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि उसका फोन रिंग करने लगा, जिसे देख उसने इग्नोर किया, लेकिन फोन बार बार रिंग कर रहा था, जिसे सुनारों को मजबूरी में फोन उठाना पड़ा। वह गुस्से में कुछ बोलना कि उसे राजा की आवाज सुनाई दी। वह तो यह तुम हो जिसे 2 मिनट का भी चैन नहीं है? हम तो काम कैसा चल रहा है आरव? अभी यह बात जरूरी नहीं है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली वो अकबर राजा आ रहा हूँ तेरे मुंह में। डेड को माही के पापा ने नहीं मारा, बल्कि वह उन्हें बचा रही थी। राजा की बात सुनकर अरब की आंखें लाल हो गई। देख, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम तू भी जानता है। राजा, नहीं यार, तू गलत समझ रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर से छानबीन कर उन्होंने शायद माही को बचाने के लिए हाँ बोल दिया होगा। इतना सुनते ही आरव ने फोन काट दिया और अपनी खबरों को फोन घुमा दिया। पहले ही रिंग में उसने फोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ एक आदमी की। बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देने की? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें तैयार हो जो दुनिया को अलविदा करने के लिए? इतना बोल आरंभ ने फोन काट दिया और अपना कोड कर की चाबी ले कंपनी के बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ लड़की एक आदमी के सामने बैठी थी, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। वह शांति से उसे लड़की की सारी बातें सुन रहा था। वह जो भी बोलता वह हमेशा दिला देता। भाग 23 उसे आदमी को जवाब ना देता देख वह जोर से चिल्लाई। डेट में कितनी देर से बोल रही हूँ और आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे? लड़की की शिकायत देखो। उसे आदमी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और धीरे से उसका सर सहलाने लगा, जिसे महसूस कर उसका गुस्सा भी शांत हो गया और वो अपने दादा के गले लग जाती है। गले लगते ही जाने की पेरिस लड़की की आंखें बंद हो गई और वह गहरी नींद में चली गई। दूसरी तरफ राजा से बात करने के बाद से ही आरव का मूड खराब सा था। जो किसी को समझ नहीं आ रहा था, वह हर किसी पर गुस्सा कर रहा था, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। जिसे देख पूरा ऑफिस डर के माहौल में काम कर रहा था कि कब किसकी बारी आ जाए। अब एक बार राजा से फेस टू फेस बात करना चाहता है, ताकि वह ये सब क्लियर कर सके। दूसरी तरफ जिया सीता जाकर हाल में बैठ गई। अभिनव उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन जब उसने दिया को बेटे थे हुए देखा तो उसके बगल में आ बैठ गया। जिया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अभिनव की बात सुनकर जिया जात से उसकी तरफ बुद्धि और देखने लगी। अभिनव जी, क्या प्यार करने का मतलब ये होता है कि बिना अपने पार्टनर को बताए शादी कर ले? कम से कम एक बार पूछ तो लेते, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी कर ली। और क्या कसम दिए अगर मुझे पर विश्वास करती हो तो अभी कुछ मत पूछना। क्या यही प्यार है? इतना बोल दिया वहां से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई और अभिनव को
सच में डाल दिया। अभिनव को अब अपनी फैसले पर अफसोस हो रहा था। सच में उसे एक बार जिया से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिया भी उससे प्यार करती है। ये सब याद करो। अभिनव विद्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। इससे पहले जिया डोर बंद कर दिया। अभिनव ने अपना पर अड़ा दिया और अंदर घुस गया। देखिए अभिनव जी, अभी भी मेरा आपसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाइए। जिया की बात सुनकर अभिनव जाने की जगह उसके बेड पर बैठ गया और जिया को भी अपनी तरफ खींच लिया। जिया को अपने नीचे दबाव उसे किस करने लगा। अभिनव के किस से जिया पिघल गई और उसे किस पर करने लगी जिसे महसूस करे। अभिनव जिया के शरीर पर हाथ चलाने लगा। वैसे भी जिया अब उसकी बीवी थी। दूसरी तरफ थोड़ी देर में आरंभ की गाड़ी एक खंडहर जैसी जगह पर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से निकाला और उसके अंदर चला गया। अंदर जाते ही एक रूम था जिसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आरव सीधा उसे रूम में घुस गया और सामने वाले इंसान को घूमने लगा जो बहुत बुरी हाल में था। सामने कुर्सी पर बांधा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका खबरी था जिससे माही और उसके पापा की गलत खबर दी थी। उसकी वजह से उसने माही को टॉर्चर किया था, तो जाहिर सी बात है कि उसे भी टॉर्चर झेलना पड़ेगा। आराम नहीं अपने पॉकेट से गन निकाली और सीधा उसके माथे पर चला दी। एक ही गली में वह इंसान दुनिया को अलविदा कहा गया। उसकी बॉडी शांत हो गई। मुझे मेरी माही के खिलाफ करेगा, इतना बोल आ रहा हूँ। वहां से बाहर चला गया। भाग 24। आरव सीधा वहां से घर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर की ड्राइविंग के बाद आरव घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही आर सीधा माही के कमरे की तरफ बढ़ गए। उसने धीरे से नोट किया लेकिन किसी ने डर नहीं खोला। इसका मतलब माही सो रही थी। यह सोच वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और डुप्लीकेट चाबी ले माही के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से लॉक खोला और कमरे के अंदर घुस गया। अंदर माही बेड पर किसी बच्चे की तरह आराम से सोई थी, जिसे देख आराम उसकी तरफ बढ़ गया और उसे तक देखने लगा। उसने झुककर माही के माथे पर किस किया और उसे अच्छे से सुला कर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही आरंभ में राजा को फोन लगाया और उसे जल्द से जल्द आने का ऑर्डर किया। दूसरी तरह अभिनव और जी अपने प्यार में पूरी तरीके से डूब चुके थे। इस वक्त दोनों के कपड़े जमीन पर इस तरह बिखरे थे जैसे वो किसी चीज के होने का सबूत दे रहे हो। जाने कितनी ही देर दोनों प्यार करते रहे और जब अभिनव थक चूर हो गए तो जिया को अपनी बाहों में लेकर आराम से सो गया। जिया पहले ही थक कर सो चुकी थी। दोनों ने आज सारे हक एक दूसरे को दे दिए। दोनों का प्यार पूरी तरीके से आज मुकम्मल हो गया, जिसमें दोनों की रजामंदी थी। एक कमरे में क्या तुमने सारी प्लानिंग कर ली? यस बॉस, कल जब अब अपने घर से ऑफिस के लिए निकलेगा तब हम ये प्लान शुरू करेंगे। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। पूरा प्लान 100% सही है, इसमें गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतना बोल वो चुप हो गया और सामने बैठे इंसान ने अपनी मंडी हाँ में दिला दे। अब मजा आएगा खेल में, जीत तो मेरी ही होगी। इतना बोल वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वहां खड़े लोग भी डर कर कहां पर गए। दूसरी तरफ गांव के सभी लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो सामने हो रहा तमाशा देख रहे थे। सामने पेड़ के सहारे एक औरत को बंद रखा था जो पूरी हालत में थी। यह औरत कोई और नहीं बल्कि जिया की मां लीला थी। उन्हें आज मर जाने वाला था क्योंकि यह शमशेर के खिलाफ गई थी। तो गांव वाले, यह औरत सबकी गुनहगार है। आप सबके सामने ही आज इसकी चिता जलेगी। आज सबको पता चलेगा कि शमशेर के खिलाफ जाने वालों का क्या असर होता है। इतना बोल शमशेर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। शमशेर की बात सुनकर सभी गांव वालों की रूह कहां पर गई। उसके मुखिया का बेटा था जो काम के भविष्य को नहीं बल्कि काम के लड़कियों को देख आगे बढ़ता था, जिसके लिए वह एक औरत को जलाने वाला था। भाग 25। शमशेर ने एक नजर से भी गांव वालों को देखा और
अपने आदमियों को कुछ इशारा किया, अपने बॉस का इशारा मिलते ही वह लीला की तरफ बढ़ गए। चारों तरफ मिट्टी का तेल गिरने लगे। मिट्टी का तेल गिरने ही शमशेर ने माचिस का बॉक्स निकाला और एक दिल्ली निकल आग जलने लगा। आग जलते ही उसने दिल्ली उसे पर फेंक दी और लीला जी के कपड़े में आग लगे। वह जलने लगी लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे आग बढ़ती गई और वो बुरी तरीके से जलने लगी। उनकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। वो चिल्ला रही थी, हेल्प मांग रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। थोड़ी ही देर में लीला जी ने अपना दम तोड़ दिया। उनका शरीर जल के रख बन गया, जिसे देख गांव वालों की आंखों से आंसू निकल गए। वो सब धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ गए। इन सब बातों से बेखबर जिया अपने अभिनव के साथ खुशी के पास जी रही थी। अब उसे लड़की को कोई नहीं बचा सकता। हमें उसे अपने पास लेकर ही आऊंगा, इतना बोल शमशेर भी अपने घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ आराम ने राजा को कोकलाने का ऑर्डर दिया था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि वो जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया तो बचा हुआ काम भी करना था। ये सोच उसने फाइल उठाए और स्टडी रूम की तरफ चला गया। शमशेर ने दिया कि पापा देवनाथ को कुछ पैसे दिए और उनके घर की तलाशी लेने लगा, ये सोच कि क्या पता कुछ मिल ही जाए जिससे वह जिया के पास पहुंच सके। दूसरी तरफ एक कमरे की डिम लाइट में दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे जन्मों के प्यासे हो। टाइम के साथ दोनों की किसी डीप और पैसिनेट होती गई। जान, अब मुझे से कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज इसे आगे बढ़ो। इतना बोल वह उसे लड़के के शर्ट के बटन खोलने लगी, जिससे वह लड़का भी एक्साइटेड हो गया और उसके कपड़े खोलने में हेल्प करने लगा। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के कपड़े उतारे दिए और बेड की तरफ बढ़ गए। उसने पहले लड़की को बेड पर लेटा है, फिर उसके ऊपर आ गए और उसे फिर से किस करने लगा। जब उसे लड़की का किसी से मन भर गया तो वो लड़की के साइड में लेट गया। सनम, तुम्हें नहीं लगता कि आरो को पागल बनाना बहुत मुश्किल होने वाला है? अगर उसे पता चलाना तो हम दोनों की जान ले लेगा। और रिलैक्स बेबी, बाबा ने उसका सारा इंतजाम कर दिया है। कल आरव नाम का आदमी हमारी लाइफ से दूर जा चुका होगा। इतना बोल वो हंस दी और वो लड़का फिर